मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, जय मसीह की। आज हम सीखेंगे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार से भी बहुत चौका है। इब्रानियों 4:12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग कर आर-पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जाँचता है। मेरे प्रिय, हमने कई बार पढ़ा परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार के समान है। दो-धारी तलवार का मतलब हम देखते हैं जिस तलवार की दोनों साइड जो धार होती है उसको दो-धारी तलवार कहा जाता है। लेकिन बाइबल में इसे परमेश्वर के वचन की इसके साथ तुलना की गई। परमेश्वर के वचन को कहा गया दो-धारी तलवार। दो-धारी तलवार का मतलब होता है कि जिस प्रकार यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है पहले अध्याय के अंदर कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। और यशायाह में भी लिखा है कि जो कुछ परमेश्वर के मुख से निकलता व्यर्थ लौट के वापस नहीं आता है। सो कहने का तात्पर्य यह है कि दो-धारी तलवार का मतलब ये होता है कि एक वचन एक बार जो परमेश्वर ने अपने मुख से कह दिया है वो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन होता है, अर्थात लोगोस होता है। और दूसरा वचन जब हम उसकी घोषणाएं करते हैं, अर्थात जिस प्रकार लिखा है बाइबल में भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है। जब हम बोलते हैं हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है तो उसे हम दोहरा रहे हैं। तो दोहराने वाली बात को टू एज सोर्ड कहते हैं, दो-धारी तलवार कहते हैं। अर्थात जब हम घोषणाएं करते हैं तो वो दो-धारी तलवार क्या करती, एक बार तो परमेश्वर ने लिख दिया, वो वचन लिखा हुआ है, वो काम कब करेगा, जब हम घोषणाएं करेंगे। घोषणाएं का क्या मतलब होता है, परमेश्वर के मुख से निकली वचन को मूसा ने सुना और फिर आके इजरायलियों के बीच में कहा। जिस प्रकार वचन कहता है कि तुम्हारे सम्मुख कोई टिक नहीं सकेगा, जितनी भूमि में तुम कदम रखोगे उतनी भूमि में रहने वालों के मन में मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा भय और थरथराहट उत्पन्न कर दूंगा। तो एक बार परमेश्वर ने कहा, उसे मूसा ने लिखा, फिर आके मूसा ने दोहराया और फिर इजरायलियों ने दोहराया। जिस प्रकार एक और उदाहरण हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता तुम उधार दोगे उधार लोगे नहीं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा ने लिखा और फिर उसने इजरायली प्रजा के साथ मिलकर इस वचन को दोहराया। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी प्रतिज्ञाओं को तुम दोहराते रहना। अर्थात उस दो-धारी तलवार, चौकी तलवार अर्थात धारदार तलवार जब हम बार बार दोहराते हैं, जिस प्रकार इस संसार में और आत्मिक संसार में हालेलुया दो प्रकार के आयाम हम देखते हैं। जहाँ पर हम नेगेटिव वर्ड्स बार बार बोलते हैं तो वो भी हमारे जीवन में पूरे होते हैं। जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो वो भी हमारे जीवन में पूरे होते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं न्याय की पुस्तक उसके 6 अध्याय में जब गिदोन के पास परमेश्वर आया, हे शूरवीर, उसने कहा मैं कहाँ शूरवीर हूँ, उसने कहा तू शूरवीर है। तो उससे परमेश्वर ने कहा तू शूरवीर है, तो वैसे ही उसने बोला हाँ मैं शूरवीर हूँ। उसने दोहराया उस बात को। और फिर जैसे लिखा है कि गिदोन की तलवार, परमेश्वर की तलवार, गिदोन की तलवार, तो ये दो डबल एज सोर्ड वाली तलवार का मतलब होता है लिखा हुआ वचन जो बाद में हम दोहराते हैं। जिस प्रकार वचन कहता है कि तूने यहोवा को अपना धाम मान लिया, इसलिए निश्चित हो जा कि कोई भी विपत्ति तुझ पे नहीं पड़ेगी, न दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो हमको मालूम है हमारे जीवन में दुख है, समस्या है, तो इस वचन को हम दोहराना शुरू कर दें। और लिखा है वचन की उसने जो मुझसे स्नेह किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया, फिर हमने उससे प्रेम किया। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए हालेलुया उसने जब मैंने उससे स्नेह किया तो उसने कहा मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा। जैसे वचन कहता है कि तेरे दाहिने और 1000 बाहिने 10,000 तो भी तुझको कुछ हानि नहीं होगी, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदी से कुछ हानि होगी। सो जब हम वचन को दोहरा रहे हैं, वचन को बोल रहे हैं, प्रार्थना में बोल रहे हैं या उसकी घोषणा कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन जब हम घोषणाएं करते हैं, दिन और रात उस पर मनन करते हैं, तो ये वचन दो-धारी तलवार की माफिक काम करता है हमारे जीवन के अंदर। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन फिर कैसा होता है, एक बार लिखा हुआ वचन हम वो जो दोहरा रहे तो वो हमारे प्राण को, आत्मा को, गांठ गांठ गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। तो जब हम वचन को दोहरा रहे हैं, जैसे बाइबल का वचन कहता है कि जीव के वश में जीवन मृत्यु आशीष श्राप होते हैं, जो इसका उपयोग में लाता है वो उसका फल भोगता है। सो जब हम जो वचन को गलत
वचन को भी दोहराते हैं तो वो भी हमारे जीवन में लागू होता है, और परमेश्वर के लिखे वचन को भी दोहराते हैं तो वो भी हमारे जीवन में लागू होता है। तो हमें सही तरीके से उपयोग करना पवित्र आत्मा की हुजूरी में। जैसे परमेश्वर ने जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो वो जब यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा, शैतान ने कहा इस पत्थर को रोटी बना। तो व्यवस्था विवरण 8 को यीशु मसीह ने उसे दोहराया। तो मेरे प्रियो, जब हम वचन को दोहराते हैं, बाइबल से पढ़ते हैं और जम जम के बोलते हैं, वो हमारे जीवन में लागू होते हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है आप ये समझ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।